देवात पुलिस की बर्बरता, बेगुनाहों को मारा, बिजली का करंट लगाया और 2 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाना बिछोर में दी शिकायत। अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट करने व अन्य यातनाएं देने का आरोप। मारपीट कर 2 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप। नूंह जिला के थाना बिछोर के नई गांव निवासी मुबारक पुत्र आस मोहम्मद और उसके परिवार के लोगों ने पुन्हाना की अपराध शाखा पुलिस पर बिना किसी जुर्म के अवैध हिरासत में रखकर मारपीट करने, बिजली का करंट लगाने और बाद में 2 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप लगाया है। पीड़ित का मेडिकल कराकर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए परिजनों ने इसकी एक लिखित शिकायत बिछोर थाने में दी है, जिसकी जांच की जा रही है। गांव नई निवासी पीड़ित मुबारक ने बिछोर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वे एक स्कूल में ड्राइवर की नौकरी करता है। उसका अभी तक कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दिनांक 24 अप्रैल 2023 को वह बच्चों को स्कूल बस में लेकर SMU पब्लिक स्कूल बिछोर पहुंचा और उसने बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया, तो उसके बाद सुबह करीब 10 बजे अचानक एक गाड़ी में सवार होकर 7 व्यक्ति आए, जिन्होंने अपने आप को पुन्हाना अपराध शाखा CIA का कर्मचारी बताया और उसे गिरफ्तार करके पुन्हाना CIA थाने में ले गए। जब उसने अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछा तो उन्होंने उसके साथ रास्ते में ही मारपीट करनी शुरू कर दी थी। पीड़ित का कहना है कि उसे CIA थाना पुन्हाना में ले जाकर बेदर्दी से मारा पीटा और उसे थाना में बंद कर दिया, जिसके नाम अकबर, वसीम, सखावत, प्रदीप, राजकुमार आदि हैं। ये नाम उसने उनकी आपसी बातचीत में पता चला है। बाकी 2 कर्मचारियों के नाम उसे नहीं पता, जिन्हें सामने आने पर वे पहचान सकता है। पीड़ित का कहना है कि इस दौरान उसका तरह तरह की यातनाएं दी गई और उसे मुंह और कान पर बिजली का करंट भी लगाया गया। पीड़ित का कहना है कि उसके बाद नूंह साइबर सेल थाने ले जाया गया, जहां उसका रिकॉर्ड देखा तो साइबर सेल पुलिस ने उसे निर्दोष करार दिया। उसके बाद उसे CIA थाना पुन्हाना वापस ले आई। पीड़ित का कहना है कि मारपीट की वजह से अब वह चलने के काबिल भी नहीं है। वहीं पीड़ित के भाई मुस्तकीम और बहन फरमीना का कहना है कि जब रात करीब 10 बजे उन्हें पता चला तो मुबारक को तलाश के लिए CIA थाना पुन्हाना पहुंचे, तो आरोपी पुलिसकर्मियों ने उसे छोड़ने की एवज में 3 लाख रुपए मांगे, जिससे गांव के ही कुछ पुलिस के दलाल शामिल हैं, जो अक्सर पुलिस के साथ रहते हैं। 3 लाख रुपए न देने पर उनकी धमकी दी, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मुबारक के खिलाफ ऐसा केस बनाएंगे कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। उनका कहना है कि पुलिस के सामने उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की और कहा कि हम गरीब आदमी हैं, इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। जो काफ़ी मिन्नतों के बाद आरोपी कर्मचारियों ने उनसे 2 लाख रुपए लेकर पीड़ित मुबारक को छोड़ दिया। मुबारक को रात करीब 12 बजे घर लेकर गए। उसके बाद अगले दिन उसका शारीरिक परीक्षण पुन्हाना के सरकारी अस्पताल में कराया गया। उसका कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए उन्होंने बिछोर पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के सरकार और अधिकारियों से मांग की है। आपका नाम क्या है, कौन सा गांव है और क्या मामला है और क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम मुबारक है। मेरे पिताजी का नाम आस मोहम्मद है। मैं स्कूल में ड्राइवर हूँ जी, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। बच्चों को ले गया था मैं स्कूल, 9:15 बजे मैं पहुंच गया था स्कूल और 9:30 बजे के करीब में इन पुलिस वालों ने SI जो है पुराने की, इन्होंने मैं वहां से पकड़ लिया था। तो ये मुझे लेके आए तो मैंने इसी कारण बस इतना पूछा था कि मेरा कसूर क्या है, तो मुझे कुछ नहीं बताया, वहीं मारना शुरू कर दिया जी। और चल मादर चौथ, तेरे को वहां बताएंगे सब कुछ। फिर मैं इन्हें SI थाना में ले जाके फिर इन्होंने नंगा मादर जात करके फिर वहां मारा हूँ मैं। मेरे यहाँ शॉट भी लगाए हैं जी और ये जीभ जो है कटी हुई है। तो मुझे कुछ बता के ना दिया, कटल्ला बहन चो तू बता तूने क्या कसूर किया है। तो जी बस इसी तरीके से मुझे मारते रहे, टॉर्चर करते रहे। बाकी फिर ये मुझे नूंह भी ले गए हैं, साइबर वहां में दे दिया जी।
उन्होंने कहा ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस पर कोई केस नहीं है। फिर ये मुझे वहां से लेके आ गए हैं। फिर इन्होंने मैं नहीं छोड़ा हूँ, तो मैंने कही सर जब आपको ये पता चल गया मैं बेकसूर, अब तो मेरे को छोड़ दिया जाए। तो नहीं, हाँ छोड़ देंगे तेरे को, चल ऊपर चल। बंद कोठड़ी में कर दिया जी, बिल्कुल। मैं घर वालों को भी नहीं दिखाया, और बल्ब जल रहे थे तो बल्ब भी बंद कर दिए। फिर मेरे घर वालों से इन्होंने पैसे की मांग की है, मेरे से कह रहे थे 3 लाख दे जा और तेरे को छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे घर वालों से बात कर लो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बाकी जी इन घर वालों से बात की है, कितने पैसे दिए मुझे पता नहीं है जी। तो ये कितने तारीख के बाद सर, क्या दिन आपको रखा हुआ है, और कौन से वो इंचार्ज, किसी का नाम जानते हैं, कोई बता रहे थे क्या? सर वो आपस में नाम ले रहे थे, मैं इस तरीके से जान गया उनका नाम। एक है अकबर, एक वसीम, एक सेकू है, सेकू कहते हैं, सकावत उसका नाम है, और एक प्रदीप है, राजकुमार है, और एक फौजी कह रहे थे उससे, और एक को मैं शकल से जानता हूँ जी। ये 7 बंदे थे। तो कितने तारीख को उठाया, कितने तारीख को छोड़ा? ये 25 तारीख को उठाया था। अच्छा जी। तो ईद के मौके पर वहीं से उनके पास थे या आगे थे? नहीं इससे ईद तो 22 तारीख की थी। ठीक है जी। आपका नाम क्या है और जिसकी मार पिटाई की है ये क्या लगता है आपको, और आपसे पता चला कि उनको उठा लिया है, क्या है मामला था? सर ये मेरा भाई है, मेरा नाम मुस्तकीम है। मेरे पास 24 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास इस्माइल नाम का एक लड़का था, उसकी कॉल आई। उसने मुझे बताया कि आपके भाई को एएमयू स्कूल से पुराना सीआईए पुलिस उठाकर ले गई है। उसके बाद में फिर मैंने इनके परिजनों को बताया कि आपके उस लड़के को सीआईए पुलिस पुराना उठाकर ले गई है, क्या उनके पास कोई केस है या क्या है, आपसे पहले कोई घटना घटी हो तो आप हमें बताओ, उसके बाद हम फिर एक्शन लेते हैं कुछ। तो उन्होंने कहा कि हमारे लड़के पर कोई केस नहीं है। उसके बाद में जी फिर मैं वहाँ पर पुलिस सीआईए थाना पहुँचा। सीआईए थाना पहुँचाने के बाद में मेरी जो वहाँ गेटमैन थे उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने एक मुबारक सनोब आस मोहम्मद निवासी नहीं, उसको अभी गिरफ्तार किया है, उसका क्या कारण है उसको मुझे जस्टिफाई कराओ, और आपने अब तक मुझे सूचना क्यों नहीं दी। आपका कर्तव्य बनता है जब किसी भी अपराधी को आप अरेस्ट करोगे तो तुरंत 14 घंटे के अंदर अंदर या कभी भी आप परिजनों को इन्फॉर्म करें। आपने क्यों नहीं किया अब तक? आप इधर उधर साइडों में फ़ोन क्यों करा रहे हो? आप जो ये लोग जो आपके पास आ रहे हैं, जो लोग ये घूम रहे हैं तुम्हारे पास, इनका उनसे क्या रिलेशन है? आपने इनको सूचना किसने दी? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ नहीं घुस सकते, ये सीआईए थाना है, ये कोई आम पुलिस स्टेशन नहीं है। मैंने कहा सर ये पब्लिक प्लेस है, थाना हुआ, हॉस्पिटल हुई और रोड बस स्टैंड हुआ, कोई भी ऐसी कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर आप किसी भी आदमी को आने जाने से नहीं रोक सकते। आप मुझे जो आपका इंचार्ज है सीआईए उनसे आप मिला दीजिए, और जो भी उन्होंने कोई वारदात की है तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा कोऑपरेशन करूँगा, और उसके लिए सख्त से सजा दो आप। और अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप उसको बाइज्जत अभी भी छोड़ दो, वरना हम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने कही जा भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आते हैं और हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और उसने साइबर क्राइम किया है और हम उसको न्यू साइबर सेल भेज देते हैं। उसके बाद में फिर हम वहाँ से चले गए। चले जाने के बाद में फिर हमारे गांव का एक लड़का है आसिफ, वो वहाँ पर मिला हमें। हमने उनसे पूछा भाई क्या मामला है, इनसे बात करो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, इनके नाम पर नाम चढ़ गया है, ये मुबारक सनोब आस मोहम्मद कोई और लड़का है और उसकी वजह से इसको उठा लिया गया है। आप बेफिक्र रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप वेट करो, ये वेरिफिकेशन के लिए इसको साइबर सेल लेकर जा रहे हैं। उसके बाद में वो वहाँ चले गए। फिर थोड़ी देर बाद में फिर उन्होंने मुझे सूचना दी कि आप ऐसा करो, पैसे का इंतजाम कर लो और हम उसको छुड़ा देंगे। हमने कही भाई बता मुझे कितने पैसे चाहिए आपको? उसने कही मैं बताऊंगा बाद में, भी एक बार उन्हें वहाँ आप आने दो, जैसे ही वहाँ से नुह से वो यहाँ आएंगे तो मैं तुरंत आपको बात करके बता दूंगा। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद में सूचना मिली कि वो 3 लाख रुपए मांग रही। मैंने कही भाई गरीब आदमी है, मजदूर लड़का है, 10,000 रुपए की नौकरी स्कूल की करता है, इसके पास कोई व्यवसाय का साधन नहीं है, आप इस तरीके से गरीब आदमियों को शोषण क्यों करा रहे हो? क्यों आप इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हो? कि आपका ये दायित्व बनता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गाँव के, आप ही इन लोगों को पकड़ के दे रहे हो और आप ही फिर इनको छुड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या इसी बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है आपके कंधों पर? उन्होंने कही भाई पुलिस का तो ये काम है भाई, देना पड़ेगा।
मैंने सर उनसे मना कर दिया, भाई मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ जो आपको 3 लाख रुपए दे सकूं। उसके बाद में फिर उन्होंने इनकी लड़कियों से बात करी। उस लड़की ने मुझसे कहा, भाई 3 ना तो तू 2 ही लाख रुपए दे दे मुझको। मैंने की देख लाली, मैं आपको दे सकूं 4 लाख भी। आसिफ ने, मैंने कहा उससे, मैंने कि मैं इनको तो दे नहीं सकता 10 रुपए भी, आप कहो तो मैं बजाय 2 के 4 भी दे सकता हूँ आपको, और जैसे कहोगे आप, मैं वैसे तैयार हूँ। उसके बाद में फिर मैंने 2 लाख रुपए उस लड़की को दे दिए। आसिफ की बहन को? नहीं, इस लड़की की बहन को। अच्छा, इस लड़की इस को। मुबारक की जो बहन थी, फरीदा, फर्री बोलते हैं उसको, हाँ। उसको दे दिए। उसके बाद में फिर मैं वहां से चला आया। उन्होंने कहा कि आप शाम को आना, आप चले जाओ घर। उसके बाद में सर हम घर आ गए। घर आने के बाद में फिर शाम को उन्होंने फिर कहा कि बताओ, उनकी फिर कॉल आई मेरे पास कि बताओ भाई इंतजाम हो गया पैसों का। मैंने कि भाई मैं अभी बात करके बताता हूँ, अभी उनके पास कोई सिस्टम नहीं बन पाया है, वो इधर उधर रिश्तेदारियों में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसी व्यवस्था हो जाएगी मैं तुरंत बता दूंगा। उसके बाद में फिर शाम को बिगर किसी सूचना के वो लोग हमारे वहां पहुंचे और उन्होंने घंटों देर तक मैराथन बैठक की। इससे हम इससे हम इस पसोपेश में पड़ गए कि हो सकता है कि इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया हो और इनकी एक सोची समझी प्लानिंग हो। तो क्या जो ये बातचीत हुई है, लेन देन हुआ है जी, तो क्या इसकी ऑडियो वीडियो कुछ? हाँ सर, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसको हमने वहाँ पुनः डाल रखा है। उसकी सीडी तैयार हो रही है और जैसे ही तैयार हो जाएगी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ऑडियो किसकी है? क्या उसमें गांव के आदमी की या पुलिस वाले की? या उसमें जो हमारे गांव का जो लड़का है, जो मीडिएटर है, जिसकी जो इसमें भूमिका निभाई जिसने, उसकी रिकॉर्डिंग है सर। तो फिर अभी तक इसका मेडिकल वगैरह कहीं कराया है? सर इसका मेडिकल हमने पुनाना के सीएससी में कराया है और उसके बाद में फिर इसकी जो पोजीशन उन्होंने देखी डॉक्टर साहब ने, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे ले जाओ, आगे रेफर कर दिया उन्होंने कि इसके जो क्या नाम है पसलियों में पैन बन रहा है और आप वहाँ एक्सरा कराओ इसका। उसके बाद में फिर हमने इसका वहाँ पर एक्सरा कराया। एक्सरा के बाद में हमने उसको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। उन्होंने कहा भाई हम रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते, आपका जो नियरेस्ट थाना है वहाँ रिपोर्ट पहुँच जाएगी। क्या चाहते हो आप? सर हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो पुलिस की बर्बरता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। निर्दोष लोगों को इस तरीके से सताया जा रहा है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। 3rd डिग्री टॉर्चर देकर बच्चे की जो जिंदगी इन्होंने समाप्त कर दी है, समझो आप, ये समझ लो ये बिल्कुल खाने कमाने के एलिजिबल नहीं रहा। इस तरीके का घोर अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा? प्रशासन कब जागेगा? इसके लिए हमें जो है कि प्रशासन से मुअद्दिबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बल प्रार्थना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लेकर इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। आपका नाम क्या है और जिसके पुलिस वालों ने पीटा है, मारा है, क्या लगता है आपका? वो सर मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम फरमीना। फरमीना, ये बताओ आपको कब पता चला, कैसे पता चला? थोड़ा तेज में। सर मेरे पास फोन गया, मेरे भाई उठा लाए स्कूल से, तो वे वहाँ ले गए। फिर वहाँ हम लोग फोन ना करो है, उनने अपने दल्लान फोन करो जिन्हें मेरे भाई उठवाए हुए। तो उन दल्लान ने हूँ पहुँच के मेरे भाई पिटवाए हो डोड़े हो के, तो उनके मुंह में खून निकल रहे हैं जो शॉट की वजह से। तो बिजली का शॉट मारा मेरे भाई के मुंह पे और रोड कटे पड़े सर, देख लो अब जीभ कटी पड़ी है और ये कानन में शॉट मारा है। इतनी चोट मारी है वो कि इन्हें अधमरो कर रखो, मार के इन्हें कमान का लग छोड़ो ना है। तो सर हमारे गांव को लड़का है, वहाँ के लिए फोन करो। दूसरे ड्राइवर ने जब आग पेशी लाए हैं, भाई कितना टाइम होगा, घनी टाइम होगी। फिर हमने इधर उधर पता करा है, मैंने अपने बाप से कही फोन करके, बाप ऐसे ऐसे मैं बाहर लिया यहाँ स्याही वाला, बेटी मोह ना पता पर मैं जा रहा हूँ, मैं पता करूँ। फिर मेरे बाप हमसे चलो है, मेरे बाप ने फिर हमने सोचने दिया कि यहाँ लिया यहाँ। फिर सर हम आए हैं सो, फिर मेरे भाई ने तो हम ना दिखाए, हमने कही भाई हमारे भाई एक बार दिखा दो, कहाँ कसूर है, कहीं पे लाया हो। तू कौन है? मैं सर एक बहन हूँ ना, ऐसे नहीं दिखाएंगे भाई, एक बार ही देख लेंगे मेरे भाई कहाँ न। उससे पूछताछ हो रही है, मिला देंगे, थोड़ा सा वेट कर लियो। ठीक है सर। फिर हम पीछे बैठे रहे, फिर गए हम, फिर यही कह दिया हमसे। फिर सर ऐसे में इन्हें बहुत सारा टाइम घुड़ा दियो, भाई कोई वजह बताओ, कहाँ वजह है। फिर भाई हमने ये गांव के दल्ले हमारे सामने आ गए हैं, तो उनसे हमने कही, फिर ये हमारी वजह से सांप बढ़ गए, नहीं अंदर बढ़ गए। हमने तो सर ना बढ़े बढ़ गए। फिर ये वहाँ घंटा 2 घंटा 4 घंटा बात हुई, निकले ना हमसे और कोई दूसरा बड़ो ना है। फिर ये बाहर आए हैं, हमने कही भाई बताने,
वहाँ कही वो तो आगे दे दियो, नह पहुंचा देते यार भाई। हम बोले भाई हमें जाता तो देखो ही ना, इनने कही ना गयो गाड़ी में। भाई हमारे भाई कोई तो हमसे कह दे अंदर से आके ही नहीं है, कोई कह दे उग गयो आगे। तो सर हम ऐसे इंतजार करते रहे, तुम जाओ यहाँ कहा कर रहे हो, तू गयो आगे गयो तो भाई चल ठीक है। फिर आगे जब सर हमने पतो करिए हुन पहुंच गए, हुन इन्हें या कुछ चेक करो रिकॉर्ड, तो हमारे भाई नाम पे नाम उठाए गए बेवजह। तो फिर सर ये ले आए, फिर हम थाना में उनके दरवाजे खोल रहे, हम घर से गए, जब हम अंदर हो गए वो 3-4 खड़े, हमने उनसे कही भाई हमारे भाई कहाँ ने, नुको तो गए आगे। भाई हमारे भाई न हो से चल दो आपसे, हमने सूचना लगी है भाई अभी आर ना पहुंचो नुक ना हिन कोई ना हिन वाको अब कोई काम ना है भाई, कैसे ना है। तो अगर वो आकर कोई ऐसा काम है तो आगे जाएगो, अगर वो से फाइनल होकर आ रहे हो तो रास्ता में छोड़ दूँ ही ना से। चल ठीक है, इतने में वो गाड़ी आ गई। हमने कही भाई गाड़ी तो आ गई जो हमारे भाई ले गई। तो एक दरवाजा तो गेट को बंद और एक खुल्लो है, तो हमने वहां में एक थोड़ा सा शीशा डिलीवर ने खोल रखो, तो हमने वहां में झांक के देखो, मेरी बड़ी वाली बहन ने मान के मेरे भाई हम है गो अंदर। जब गाड़ी ले ली, जब मैंने कही है गो न कहाँ है गो, जब कर ना यहाँ में ना है नाट गए सर, ये झट में भीतर भक्के नहीं चली। मन भाई मोदी देख लें एक बार है या ना है गाड़ी में से कौन कौन उतरे। तो इनने सर हमसे इतनी बदतमीजी करी, गाड़ी गलौच देने लगे, धक्का मुक्के देने लगे। ये पुलिस थाना नहीं है ये, और लेडीज को यहाँ घुसने के दिया, वो आपस में झगड़ा करने लगे, मार देंगे पीट देंगे। भाई तब मार कैसे दे, मैं बदतमीजी तो नहीं कर रही, मैं यही तो कह रही हूँ भाई मेरे भैया एक बार देख लेने दे। तो सर ये नहीं मार के पटक रखो, हमने देखन ना दियो। हमने कही भाई हम आगे कार्रवाई करेंगे तब हमारे भाई बता दियो। फिर ये आ जाए जो गांव के, उनने कही छूट जाएगा। हमने पूछी भाई क्या बात है, छूट जाएगा, पैसा का इंतजाम कर लियो। भाई वे चले गए फिर बाजार में, फिर वे वापसी आए भाई बताने पैसा का इंतजाम होगा भाई कितना चाहिए, मुँह तो खोलो तुम भाई कुछ तो बताओ हम कितना का इंतजाम कर, हम पे कहाँ पैसा, हम गरीब आदमी, हम अपने भाई के जैसे सुने ऐसे ही चलते पड़ा, तो हम पे ही पैसा कहाँ है भाई, पैसा तो होता सही होएगा। तो बता सही वहाँ ने कही 3 लाख रुपए चाहिए भाई। 3 लाख रुपए जो मेरे ताऊ का लड़का है वहाँ से मैंने कही भैया 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा मांग रहे, क्या 6 बच्चा आई कहाँ से देगा, वहाँ मैं इन लो तो ना दूं, अगर तुम कहे वो वहाँ में 4 भी दे सकूं। हमने कही भाई हम पे 3 ना है तो हम 2 दे दें, अगर ये मान जाओ हमारे भाई छोड़ दें। भाई जब इनको मुंह ना भर रो तो वहाँ लड़का ने मोल 2 लाख रुपए दिए हैं, मैंने सर हुए 2 लाख रुपए, एक तो आसिफ है गांव को और एक प्रदीप नाम को पुलिस वालों है, हुआ के साथ आरो जा रो बाहर भीतर। तो इन दोनों लोग अस्पताल का गेट के सामने ही अंधेरो हो रो सर, जल्दी करो जल्दी करो। हमने कही भाई हम पे भी इंतजाम हो, रुक जा थोड़ा सा दम खाओ भाई, कोई दे दे वक्त मैं आ रहा हूँ सब सामने देंगे भाई, इनने हमारे पे कोई नहान दियो। तो इतने बात है किस टाइम क्या था? 11:30 बजे रात के। हाँ तो जो पहले वो बुढ़ाना के अस्पताल है, हाँ और अंदर या बाहर रोड ना, बाहर ग्राउंड के, और जो खोखा है वहाँ के पीछे, जो चाय वाला खोखा है ना वहाँ के पीछे बैठ के बात करें हमसे, हम गेट पे हैं। तो हमने इन 2 लाख रुपए संभाल के दिए, कैमरा में ना हाँ बाहर बात करें सर हमसे इनसे। और जब 2 लाख रुपए आसिफ के हाथ में दिए और पुलिस वाले साथ में प्रतीक नाम को। तो अब क्या चाहते हो आप लोग? हम यह चाहते सर हमारे भाई न्याय मिले। अब से एक बार ना दोबारा कांड हुई हमारे भाई के संग, अब से पहले भी ऐसे उठायो, जब ऐसे मार पिटाई करी ना जायज। फिर हमारे भाई ने ये कही सर मेरा कोई और नुकसान बताओ तब मैं मार लीजिए, मैं ऐसे अब से पहले पकड़ो गए जब मेरे कोई पकड़ा था पहले? होगी 14-15 साल पहले की बात, 10 की होगी, वो 14 की, वो 15 को ही नहीं कही। तो सर फिर मेरे भाई ने ये बात कही है तो ये ने सुनाई ना करिए, इन्हें बढ़िया मारो सर। अब दोबारा उठाए गए सर, फिर ये तो ओझ भी उठाएंगे सर। तो हमने इंसाफ चाहिए, हमने ये तो इंसाफ मिले। कार्रवाई नहीं करी तो क्या कार्रवाई सर आगे जाएंगे हम, आगे जाके इन कार्रवाई करेंगे सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमने तो मिला पैसा लेके, हम तो गरीब आदमी, हम उन्हें कहाँ से वापसी करेंगे। और हमारे भाई के संग ऐसे अन्याय कब तक होते रहे, अकेले भाई हमारे यू, हम 5 बहन है, तो सर हमसे फुर्सत ना है, यू कहा जोड़ेगा और कहा का कर्जा पटाई। मेरे एक भैया 5 बहन है। एक भाई है? हाँ मेरे बाप ने 2 कर रखे, 5-6 लड़का वास हैं, 4 लड़की वास हैं सर। उपनहाना रहे, मेरे भाई गांव में रहे। तो सर हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए, हम यह कहें ना जायज ऐसे ना सताए जाए। और भी भाई हैं रात दिन डोल रहा, ये कुत्ता गली में, तो एक और ना ले जाऊं। कहते पुलिस
थाना बिछोर प्रभारी इंस्पेक्टर अजयवीर भड़ाने का कहना है कि आज ही उन्हें शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। सर नए गांव के मुस्तकिल नाम के युवती को शिकायत है भाई सियाजी थाने से उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ टॉर्चर किया है और भी गुनाह है। उससे 2 लाख रुपए क्या नाम है उससे दिए भी है तब उसको छोड़ा है। क्या इसको शिकायत मिली है? क्या है क्या संज्ञान में आपको? ये मेरे तो आज सवेरे ही संज्ञान में आया मैटर कि कल रात को किसी टाइम शाम को रात को देके गए दरखास्त मुबारक सन ऑफ आस मोहम्मद निवासी नई थाना बिछोर में पड़ता है मेरे में कि ये मेरे को ऐसे ऐसे क्या नाम है सीआईए लेके गई थी और फिर उसको ऐसे ले दे के छोड़ा और साथ में दरखास्त में लिखा है कि मेरे पास इसकी ऑडियो और वो MLR वगैरह संलग्न है, जबकि इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो शिकायत दी है उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आप बता देंगे, निष्पक्ष जांच करें।